जी सर। हाँ जी सर, आज का क्या मुद्दा है आपका, क्या मांगे? ऐसा जी, आज हम अपने आदमपुर जल सेवा मंडल हिसार में कुछ निविदा थी जिनमें एक्शन साहब ने बेवजह से बहुत सी एजेंसियों को नॉन रिस्पॉन्सिव कर दिया और अपनी चेती एजेंसियों को कार्य देने के लिए मतलब जो 200 करोड़ के कार्यों में जो रिस्पॉन्सिव है उनको 1 से 1.5, 2, 3, 4, 5 करोड़ तक के कार्यों में नॉन रिस्पॉन्सिव कर दिया। और ये मतलब अभी की एक्शन साहब की यहाँ हिसार में नहीं बल्कि ये एसडीओ से प्रमोट होकर इनकी पहली पोस्टिंग है और ये पहले भी विवादित रहे हैं, जैसे जहाँ भी रहे हैं जी, पहले भी विवादित रहे हैं मतलब हर टाइम, क्योंकि ये है इनके रिलेटिव थे आईएएस जी, तो ये हर आदमी को ये कहते हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा मेरा यू। और जैसे अपने सीएम साहब हैं या खुल्लर साहब हैं उनको तो ये कहते हैं कि ये तो मेरी जेब में है और उनके ही कहने से यो मतलब उन्हीं के दम पर एक दिन में हिसार निर्माण मंडल 6 का एक ही दिन में चार्ज लिया है। और जो पहले यहाँ एक्शन थे वो शरीफ आदमी था, बढ़िया आदमी था, उनको यहाँ से बदल दिया। और अब कह रहा है कि ये निविदा में जो पहले डली हुई है, जैसे एक 16 करोड़ का काम है, एक 8 करोड़ का काम है या कुछ 14 का है, एक 11 का है, ये मतलब लगभग 50 करोड़ के काम है जी। वो कह रहा है कि भाई ये सारे टेंडर मैं कैंसिल करूंगा और फिर मेरी चेती एजेंसियों को लाऊंगा और मेरी मनमर्जी का रेट डलवाऊंगा, उससे सरकार को कई करोड़ का नुकसान होगा जी। क्योंकि जब निविदाओं में प्रतिस्पर्धा घट जाएगी तो मर्जी के रेट आएंगे, तो जो टैक्स पेयर की जब वो सीधा सीधा डाका डालने का काम कर रहा है और ये राजनीतिक पहुंच वाला आदमी है। बाकी जो जैसे हमने कहा कि भाई हम तो टेंडर डालेंगे, नहीं बोला तुम डाल भी लोगे तो मैं रद्द कर दूंगा, अगर एनी हाउ आप खुलवा भी लेते हो जी तो आपकी गलत मतलब मैं सैंपल भरवाऊंगा, काम नहीं करने दूंगा, मतलब धमकाता है, प्रेशर बना रहे हैं जैसे। यस जी। तो मतलब इनका सीएम साहब का या खुल्लर साहब का हमें नहीं पता, बट हमारे सीएम साहब है बढ़िया जी, मतलब अभी तक उन पर कोई दाग नहीं। तो उनके कोई संज्ञान में है ये मामला सीएम साहब? नहीं जी, वैसे उनका नाम लेता है। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट है जी हरियाणा सिंचाई विभाग और कार्यकारी अभियंता का नाम है श्री विनोद कुमार वर्मा जी और हिसार पोस्टेड है, अभी आए हैं न्यूली, इससे पहले भी यहाँ बहुत रहे, बड़ा स्मूथ काम चला करता, ना कोई किसी ने तंग करा करता, ना गणे कोई पीछा लालच में पड़ा करता। यो आदमी नु कहा मैं मेरी मर्जी, और एक्शनों को भी ये कहता तुम्हें पैसे कमाने का नहीं पता, तो हमने पैसे कमाने मैं सिखाऊंगा। और बोले इन ठेकेदारा ने बोले अपनी चेती एजेंसी ले आओ और पैसे कमाओ। तो सर आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, जैसे कोई सबूत वगैरह भी है क्या इस चीज के? सबूत है जी। जी। जैसे पहले निविदा इसने 4-5 बार रद्द कर चुका है ये, ठीक है जी। जिस हर बार उस पर लिखता है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, और जिससे सरकार का प्रेस पर या मतलब छपाई पर लाखों रुपये खर्च होते हैं, प्रेस का खर्चा भी बहुत होता है जो अखबार में देते हैं उसका। तो ये या जैसे गवर्नमेंट की स्याही भी लगा है, पेन भी लगा है, सारा खर्चा होता है, सारा खर्चा होता है जी। और विकास कार्यों में देरी होती, सरकार तो विकास कार्यों में ढिंडोरा पीटे हुए, हम विकास कार्य स्पीड से करवाएंगे, लेकिन और ये जो जितने काम इन रद्द करे वो सारे फ्लड के वर्क हैं, मतलब बाढ़ राहत कार्य हैं जी। और ये बाढ़ राहत कार्यों को अपनी राहत के लिए अपने हिसाब से करवा रहा है। हाँ, 3 महीने से 3-4 महीने से उनको आगे से आगे करता जा रहा है। तो और सर कुछ और भी तो और तो यह है जी, अभी तो नया आया जी, बट इसका आते ही ये कारनामा कर दिया इनने। कितने टाइम पहले नया है ये? 3 महीने पहले ही हिसार में पोस्टेड हुए हैं और 3 महीना में इनने आते ही अपनी कार्रवाई कर दी। ये है जो एसडीओ पहले कुरुक्षेत्र थे, वहाँ भी इनकी मतलब लोगों के साथ मैन हैंडलिंग तक भी हुई है, इनके साथ भी इनने भी करी है। तो
ये अपने मतलब राजनीतिक रसूखों का या इनके जो रिलेटिव IAS IPS जो भी है उनका हर आदमी पर दबाव बनाता है, और फिर साथ के साथ ये कहता है नए कानून आ गए तब नहीं से फंसा दूंगा, 6 महीना तक जमानत नहीं होगी। तो इस चीज की कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी है या वैसे रिकॉर्डिंग देखे ऐसा सर, हम व्यापारी आदमी जी जी, और अच्छे व्यापारी का धर्म भी नहीं है किसी की रिकॉर्डिंग करे जी, तो हम रिकॉर्डिंग नहीं करी, बट हम इस बात का शपथ पत्र दे सकते हैं कि इसने ये बोला या अपने समाज में नेम बोला, जिसने नेम बोला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अगर नेम करने वाली बात आओ तो हम नेम कर सकते हैं कि ये आदमी ने ये बोला, और अगर ये न्यू कह दे नेम करके अगर भाई मैंने नहीं कहा, देन हमें इसने हम अपने आप की सरेआम गलती स्वीकार कर लेंगे। और बोलो जी, आपने कहीं शिकायत करी इसकी? हमने शिकायत कर, आज जैसे इस हिसाब से मिले मतलब अधीक्षण अभियंता श्री विमल कुमार बिश्नोई जी हैं, उनसे मिले तो वो पता नहीं उनको 1-2 बार तो ना भरी, वो पॉजिटिव बोले ये कर दूंगा, ये बोले नहीं कुकर कर दोगे मतलब उनके सामने। हाँ, तो फिर उनसे हम जब अपने उच्च अधिकारी को जो ऐसे बोल सकता तो उससे हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसलिए हम वहाँ से फिर इनका 1-1.5 घंटा हमने इंतज़ार भी किया, अगर भैया हमें बुलाएंगे, इन ना हमें बुलाया और बोला जो तारा पे बना वो करो। इसलिए हमारी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाई जावे, वह जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डालने से रोका जाए। और ये हमारे जैसे मंत्री जी है, मंत्री जी को तो ये नहीं कहता मंत्री जी कुछ नहीं, मेरी CM तक पहुंच है, जबकि हमारे मंत्री है राव अभय सिंह जी, वो मतलब अच्छे IAS रहे हैं, जब पहले IAS रिटायर्ड हैं वो जी, और वो पूरे ऑनेस्ट IAS रहे हैं भारत देश के सिंचाई विभाग के लिए उन्होंने, और अब सिंचाई विभाग में खूब कार्य करवा रहे हैं वो, और हर काम की गुणवत्ता भी चेक करवा रहे हैं। तो सर जैसे आज आपकी जो ये मीटिंग आपने करी है, जो रखी है जी, इसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी? इसके आगे की कार्रवाई ये है जी, अगर हमारी सुनवाई होगी तो ठीक है जी, उसके बाद नहीं तो हम पंचकुला सिंचाई विभाग का जो हेड ऑफिस है जी, प्रमुख कार्यालय, वहाँ बेमियादी धरना देंगे। सारे हरियाणा के ठेकेदार, आज तो थी सिर्फ हिसार के ठेकेदारों की मीटिंग जी, तो उसके बाद पूरे हरियाणा की, और उसमें भी हमारी बात नहीं बनी तो हमें विकास कार्य रोक देंगे, निविदा का बहिष्कार करेंगे। ये अपनी चेती एजेंसियों को काम दे, फिर अपनी मर्जी से दे लेंगे। सर अपना पूरा परिचय आप दे। मेरा नाम बलजीत सिंह, प्रधान ऑल हरियाणा सिंचाई विभाग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। और कुछ किसी ने और में बात, एक डिवीजन का तो चार्ज था ही आदमपुर का, इसको दूसरी डिवीजन का 6 नंबर डिवीजन का भी दे दिया। उसी में ये तो बहुत भ्रष्ट कर रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसको किस सोच के दिया। जो एक्शन साहब वहाँ बैठे थे, अश्विनी सर, वो इतने बढ़िया, कोई भी उनके बारे में इस आर के कॉन्ट्रैक्टर खड़े हैं, मेरी बातचीत हुई, कोई भी उनको कोई गलत नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे थे। ये 6 नंबर का लेके वहाँ भी बिल्कुल बट्टा उठाएगा, वहाँ 40 करोड़ रुपए की निविदाएँ पाइपलाइन के अंदर बुक है, वो किराया इनको रिजेक्ट करके और दोबारा टेंडर में अपनी 33 एजेंसियों को दूंगा। तो इसको लाइन से यहाँ से हटाया जाए और हमारे को राहत दी जाए। नहीं तो इसने तो बोर्ड लगा दिया कि जो एजेंसी को मैं चाहूँगा वही टेंडर पाए, बाकी किसी को भी कोई टेंडर पाने की लोड नहीं है, तंग होने की लोड नहीं है। अगर कोई पाएगा तो उसको मैं खोलूँगा नहीं, अगर कोई किसी की पावर से खुलवा लेगा तो उसको काम करने नहीं दूंगा। प्रधान जी ने आज बहुत प्रयास किया कि ये किसी लाइन पे आ जाए जी, पर ये आके नहीं दिया। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट तक बात पहुंचाई जाए। अभय यादव जी हमारे सिंचाई मंत्री बहुत ही सुलझे आदमी हैं, उन्होंने मंत्री से पहले सिंचाई विभाग के लिए बहुत कार्य किया। आपका परिचय सर? मैं अश्विनी सिंगला, कुरुक्षेत्र से। और एक हमारे थोड़ा सा एक एक्शन साहब और भी है जींद जी के, अजय कुंडू के श्री कुंडू साहब हैं, निर्माण मंडल जींद में जी, उनकी और इनकी ये जैसे वो भी ऐसा ही करते हैं। तो अब मतलब उनसे मिले, वो भी कहते हैं यार मेरी मर्जी चलेगी, मैं जो अच्छा अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं। तो हमारी बट
की इतनी ज़्यादा शिकायतें नहीं है। उनने भी अपनी मर्जी से जिसकी जिम्मा आती है उसकी निविदा खोलते हैं, और जिसकी नहीं आती उसकी नहीं खोलते। और बाकी हरियाणा में लगभग ठीक सा शांत सा माहौल था। और ये तो गुटबाजी करवा के लोगों की मतलब आपस में कत्ल तक भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक न रिस्पॉन्स करेंगे दूसरे नॉन रिस्पॉन्सिव, उनकी लड़ाई झगड़े होंगे। जी। तो हमारी सरकार से यही दरखास्त है कि ऐसे अधिकारियों की मनमर्जी पर रोक लगाई जाए